Hello everyone. In this video we learned about the next topic of chapter number 5 of in theory of demand, that is market demand और market demand schedule. Schedule means table. इससे पहले वीडियो में हमने समझा था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। जब कभी एक पर्सन किसी चीज़ की डिमांड करता है उसे इंडिविजुअल, और जब सारे बायर्स किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तब मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। इट इज़ अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उसे इन मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो देख लीजिए, प्राइस है क्वांटिटी एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स जो कंज्यूम ए कर रहा है और बी कर रहा है, दोनों कंज्यूमर को प्लस करके यानी मिलता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। द नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का मतलब क्या है देख लीजिए। अगर हम इसका सिंपल सा मीनिंग समझें तो शेड्यूल से जो डायग्राम बनाया जाता है उसे कर्व कहा जाता है। तो डिमांड कर्व क्या है? इट इज़ अ डायग्रामेटिक graphic presentation of demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible price. Individual demand curve, it is a curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible price of the commodity at a point of time. फ़र्क क्या है अगर आप ध्यान से समझें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल में, तो शेड्यूल में आप टेबल के अकॉर्डिंग बात करेंगे और कर्व में आप एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमें नेक्स्ट भी समझना है इसमें। नेक्स्ट में इसका डायग्राम है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी के साथ हम समझते हैं मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो जब हमने एक पर्सन मीन्स एक्स के बारे में बात करी, उसके शेड्यूल के बारे में बात करी और उसके कर्व के बारे में, इसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समीशन आपका मार्केट डिमांड कर्व कहा जाता है। जैसे ए की डिमांड कर्व और बी की डिमांड कर्व, इन दोनों का अगर आप समीशन कर दें तो ए की डिमांड कर्व बनता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व। Our next topic is slope of demand curve. तो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, इसका नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि आप एक बात को समझें, अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है और इसकी जो शेप होती है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में अगर आपसे पूछें तो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा मीन्स चेंज, पी मीन्स प्राइस, क्यू मीन्स क्वांटिटी। इट शोज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू द कमोडिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इन्वर्स रिलेशनशिप करता है किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। फिर देख लीजिए डायग्राम है और इसी तरीके से पूरे पॉइंट बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है आपका, कि सबसे पहले आपका आता है एफ का मतलब समीशन, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रीफरेंस और ई का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो पी एक्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो प्राइस का मतलब क्या होता है, ये अगर आप कॉमनली समझें तो प्राइस से रिलेट कर रहे हैं हम, सारी रिलेशनशिप प्राइस के साथ लेके चल रहे हैं। तो इसने कहा अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। अदर मीन्स अगर हम इसके बारे में बात करें तो अदर मीन्स कि ये सारी चीज़ें आपकी इक्वल रहेंगी। ये चीज़ें कैसी रहेंगी आपकी? इक्वल। ठीक है। अब इक्वल का मतलब है कि ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जो चेंजेस होंगे वो किसकी वजह से होंगे? सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइस की वजह से। किसकी वजह से होंगे? आपके प्राइस की वजह से। दैट्स कॉल्ड प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। तो अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, सारी चीज़ें कैसे रहेंगी? आपकी इक्वल रहेंगी। इसने कहा विद द राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस आपके बढ़ जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्राइस आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? एक्सटेंड। ये चीज़ शो करती है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये चीज़ क्या शो करेगी आपकी? इन्वर्स रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या टॉपिक है हमारा? प्राइस ऑफ
रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटेड गुड्स में आपके दो गुड्स आते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक की जगह हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, वो है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन, जेल पेन, पेप्सी एंड कोक, ये चीज़ें किस में आती हैं? आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर आती हैं। तो एक बात समझने वाली बात है कि अगर प्राइस कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा हो जाए, प्राइस कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिमांड जो टी की होगी वो बढ़ जाएगी, और प्राइस कॉफ़ी के बहुत कम हो जाए तो जो डिमांड है टी की वो क्या हो जाएगी? कम। देखो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, दोनों चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं, तो इनमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, समझिए। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टी एंड कॉफ़ी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टी कॉज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी एंड वाइस वर्सा, सो दैट देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देख लीजिए, टी के प्राइस है, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी के प्राइस कम होंगे, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। अब देखते हैं ऐसे, देख लीजिए कि टी के प्राइस आपके 10 से 20 हुए और कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई आपकी 60 से 40। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप है आपका? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो डायग्राम और शेड्यूल दोनों ही शो कर रहे हैं कि डिमांड ऑफ द कॉफ़ी जो इंक्रीज़ हो रही है डी से D1 पे, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी के प्राइस बढ़ने से। और डी से D2 कब जाएगी ये? जब टी के प्राइस आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के बगैर यूज़ नहीं हो सकते, सच एज कार एंड पेट्रोल। तो एग्जाम्पल, कार, पेट्रोल, पेन एंड इंक, दी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम इसे समझें किस तरह से, तो समझने की कोशिश करिए कि अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो पेट्रोल वाली जो कार्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, सीधा फैक्ट है। और पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता है तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स एक में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए इसका एग्जांपल, अब पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो जो कार हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो कार की डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल कॉज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार एंड वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 80 से 100 हो गए, और जो इनकी जो क्वांटिटी है, डिमांड जो कार की है वो 40 से 30 हो गई। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। डायग्राम भी आप इसमें समझ ही सकते हैं। द अबाउट डायग्राम एंड शेड्यूल शोज दैट विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इफेक्ट द डिमांड ऑफ द कार। इन किसकी वजह से इसी कार का जो प्राइस डिमांड है वो अफेक्ट हो रही है, जो शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार। तो आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में कि प्राइस और डिमांड में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं PX और PR को, दैट इज़ वाई इनकम। तो इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस को रिलेट नहीं कर रहे। अब हम जो रिलेशनशिप देख रहे हैं वो रिलेशनशिप देख रहे हैं हम डिमांड और इनकम का। तो अगर हम बात करते हैं, दो तरह के गुड्स होते हैं, द फर्स्ट इज़ नॉर्मल गुड्स एंड द सेकंड इज़ इन्फीरियर गुड्स। अगर मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल दूं तो नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया जो आपके स्टैंडर्ड वाले गुड्स होते हैं, ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर मीन्स लो रेंज, जो सब यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फीरियर। तो इनकम का क्या इफेक्ट है? अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कौन से गुड्स की तरफ जाएंगे? नॉर्मल गुड्स की तरफ, हम ब्रांडेड गुड्स की तरफ जाएंगे, तो उसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स। और हमारी डिमांड कम होती है तो हम नॉर्मल गुड्स की तरफ आ जाएंगे, मतलब एक तरह से जो कॉमन गुड्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम इन्फीरियर गुड्स। तो समझ लीजिए, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप नॉर्मल गुड्स का होता है। जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स के बारे में समझते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेन सेम, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इसमें कि D से D1 तक कब जाएगा? जब इनकम इंक्रीज होगी, और D से D2 तक जब कब जाएगा? जब इनकम आपकी डिक्रीज होगी। तो लिख रखा है, द अबव डायग्राम शोज दैट द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D to D1 with increase in the income, and on the other hand demand curve shift from D to D2 with decrease in the income. The next is inferior goods. inferior goods क्या होता है? जिनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों? इनकम के बढ़ने से हम इन गुड्स को छोड़ देते हैं, और या फिर इनकम के घटने से हम इन गुड्स की डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फीरियर।
Other things remain constant. Quantity demand decrease in response to increase in the इनकम एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स इसका अपोजिट, कि अगर हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, आप वाइस वर्सा लिखेंगे तो आपको नंबर तब भी पूरे मिलते हैं. डी से डी वन जाएगा जब इनकम आपकी डिक्रीज होगी, और डी से डी टू जब इनकम आपकी इंक्रीज होगी. देख लीजिए नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रीफरेंस. देख लीजिए हमारे दो तरह के टेस्ट एंड प्रीफरेंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल. फेवरेबल मीन्स जो ट्रेंड में है, जिसकी सब डिमांड करते हैं, या जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग है या फिर हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, दैट्स कॉल्ड ट्रेंड फेवरेबल. अनफेवरेबल जो ट्रेंडी नहीं है, जिनकी कोई डिमांड नहीं करता, तो उनके प्राइस सेम है. जिनके डिमांड बढ़ती है किसकी वजह से, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रीफरेंस की वजह से, और डिमांड कम कब होगी आपकी, अनफेवरेबल. मीन्स फॉरवर्ड होगा फेवरेबल और बैकवर्ड होगा आपका अनफेवरेबल. देख लीजिए डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रीफरेंस. टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट, चेंज इन क्लाइमेट, फैशन एंड न्यू इन्वेंशन. तो जैसे फॉरवर्ड शिफ्ट जो होता है फेवरेबल की वजह से होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट आपका अनफेवरेबल की वजह से होगा. Our last determinant of demand is future expectation. अगर हमें इन फ्यूचर लगता है कि इस चीज़ के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं, तो हम उसकी डिमांड आज ही बढ़ा देते हैं. दैट्स कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for the commodity. If the consumer fear accurate shortage of commodity in future, he may raise his present demand for the goods at the existing price. अगर हमें लगता है आगे वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो आज हम उसकी डिमांड आज से ही ज़्यादा कर देंगे. नेक्स्ट इज मार्केट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फंक्शन. देख लीजिए इसमें कॉमनली आपके बहुत सारे सेम रहते हैं. पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्स पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई टेस्ट एंड प्रीफरेंस और एक्सपेक्टेशन. आपके एन और वाई डी आता है. एन मीन्स पॉपुलेशन साइज, एंड या फिर एन का मतलब आप कह सकते हो नंबर ऑफ बायर्स, और अगर हम बात करें तो डी का मतलब होगा वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो देख लीजिए नंबर ऑफ बायर्स, डिमांड डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन द बायर्स ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. सीधी सी बात है, बायर्स बढ़ेंगे डिमांड बढ़ेगी, बायर्स कम होगी डिमांड कम होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब लोगों के पास पैसा कितना है, उनकी अर्निंग कितनी है. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, देन डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज. एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर. तो ये आपके दो डिटर्मिनेंट हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड नंबर ऑफ बायर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, जो आपको सीधे तरीके से ये बताता है कि प्राइस अगर आपके ज़्यादा होते हैं डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर आपके कम होते हैं डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी. इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पी एक्स मीन्स प्राइस. देखिए प्राइस आपके बढ़े तो डिमांड आपकी कम होगी, तो ये शो करता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर द गुड एक्स. शेड्यूल आप बना सकते हैं, ये शेड्यूल था, ये डायग्राम है आपका. डायग्राम के बाद भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल शोज दैट व्हेन द प्राइस राइजेज फ्रॉम पी टू P1 द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम Q to Q1. इट शोज डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड कर्व.